जब तक यह आप मानते हो कि ये परिवार मेरा है, ये कुटुंब मेरा है, ये धन संपत्ति मेरी है, यह रिश्तेदार मेरे हैं, तब तक आपके लिए ध्यान नहीं हो सकता, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए जैसा कि तत्वार सूत्रकार ने भी कहा है, जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य अर्थम। अपने वैराग्य को बढ़ाने के लिए, अपने संवेग भाव को जगाने के लिए जगत अर्थात संसार, संसार में रहने वाली मोह माया, संसार में रहने वाले जिसे हम अपने 10 प्राणों के अलावा एक 11वां प्राण मानते हैं और वो है तुम्हारा धन। आदमी मर जाएगा किंतु धन नहीं छोड़ता है। अपना गला कटा देगा किंतु गले की चैन नहीं छोड़ेगा। इतने बेचैन हो जाते आप संसार के इस चकाचौंध में। इसलिए इस वैभव को, धन को 11वां प्राण कहा है। इस धन की आसक्ति को छोड़ो, इस व्यामोह से बाहर निकलो, धीरे धीरे आत्मा को ही शाश्वत समझो। धर्म ही तुम्हारे लिए शाश्वत है, बाकी धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। सब कुछ तुम्हारे लिए सहजता में मिल सकता है, किंतु आत्मिक सुख, आत्मबोध की प्राप्ति ये संसार से विरक्त होने पर ही प्राप्त हो सकती है। यह साधना सिर्फ साधुओं के लिए ही नहीं बल्कि गृहस्थों के लिए भी होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं मैं दीक्षा तो धारण करना चाहता हूं किंतु अभी मुझे वैराग्य ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने अभी वैराग्य की भावना ही नहीं भाई है। आप यह जानते हुए भी कि ये मेरा नहीं है, किंतु आप उससे अभी छूटे भी तो नहीं है, आपका मोह भी तो नहीं हटा है, तो आपके लिए दीक्षा कैसे प्राप्त होगी? इस चिंतन के साथ इस विरक्ति को भी धारण करना चाहिए और उस विरक्ति पूर्वक जब आपकी स्थिरता बनती है तब आपको विराग विचय धर्म ध्यान में संसार की आसक्ति अपने आप छूट जाती है। भोगों की भी लिप्सा, भोगों की आकांक्षा, यह भी ध्यान में बाधक है। इसे भोगा लिप्सा को भी त्याग करिए। ये भोग रोग है और यह भोग, यह रोग जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है कि ये भोगों की आसक्ति एक प्रकार का राग है और ये राग आग का काम करती है। ये हमारे आत्म गुणों को आच्छादित करती है, आत्मा के गुणों पर पर्दा डाल देती है। धीरे धीरे भोगासक्ति कम करिए। आज गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर गुरु के स्वरूप को देखिए, गुरु की जीवन शैली को देखिए, उनकी जीवनचर्या को देखिए। आप 4 बार खा कर के भी संतुष्ट नहीं हैं और मुनिराज 1 बार लेकर के भी समाधानी हैं। आप मोटरसाइकिल, गाड़ी, 4 व्हीलर में घूम कर के भी आपको संतुष्टि नहीं है और साधु पैदल चल कर के भी आनंद में जीवन जी रहे हैं। आप संसार में रह करके 5 इंद्रियों के विषय एवं चलचित्र, सिनेमा, टीवी
भौतिक विषयों को, भोगों को देख के भोग के भी तृप्त नहीं हो और साधु पांचों इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर के आत्म समाधान को प्राप्त हैं। यह भोगालिप्सा जहाँ कर्म का बंद कराती है, वह भोगों की विरक्ति विराग विचय धर्म ध्यान के साथ तुम्हारी अनंत गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा भी कराती है। इसलिए भोगों को त्यागो, योग की साधना में आओ। अभी इतना ही। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहाँ बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।